जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे BSIP के द्वारा आपका साइंटिस्ट बी का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। चलिए आज की वीडियो में जानते हैं फॉर्म को फिल करने का सबसे आसान और सुगम तरीका क्या है। इसके लिए आपको सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट रोजगार पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे, जहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपको BSIP लखनऊ साइंटिस्ट बी ऑनलाइन फॉर्म 2026 का लिंक प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस लिंक पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका फॉर्म का इंपॉर्टेंट डेट, फॉर्म का एप्लीकेशन फीस, साथ ही आपका अन्य जानकारी भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों पेज को नीचे की तरफ और स्क्रॉल करेंगे, वहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको क्लियर का लिंक प्राप्त हो जाएगा। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले दिए गए नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से जरूर पढ़ें। चलिए हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपको लॉगिन का पेज यहाँ पे ओपन हो गया है। साथ ही यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अपना लॉगिन आईडी, पासवर्ड और दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके लॉगिन पे क्लिक करके फॉर्म को सक्सेसफुली फिल करेंगे। यदि अभी तक आपने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले हम अपना न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करेंगे। इसके बाद आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन करके अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करके चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपने टाइटल को सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद अपने फर्स्ट नेम को, मिडल नेम को और अपने लास्ट नेम यानी सर नेम को यहाँ पर मेंशन करेंगे। यदि आपका मिडल नेम नहीं है तो सिर्फ अपना फर्स्ट नेम और यहाँ पे अपना लास्ट नेम को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इससे पहले यदि आपने इस एडवर्टीजमेंट को 2023 14 फरवरी 2023 में अप्लाई किया था, यदि तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई या PSU एम्प्लॉई हैं। यदि हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अपनी कास्ट कैटेगरी को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कि आप जनरल, OBC, SC, ST, EWS जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपनी डिसेबिलिटी यानी यदि आप बताएंगे कि आप फिजिकली हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे और अपने हैंडीकैप का डिटेल देंगे। यदि आप हैंडीकैप नहीं है तो इसको स्किप करेंगे और नो पे क्लिक करके अपने डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और इसके बाद हम चेक एज एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते ही आपका वैलिड एरिया यहाँ पे लिख के आ जाएगा और इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आपका रजिस्ट्रेशन यानी आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर ईमेल आईडी में भेज दिया गया है। चलिए अब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका लॉगिन का पेज यहाँ पे अगेन ओपन हो गया है। इसके बाद अपना लॉगिन आईडी में आप अपना रजिस्टर मेल आईडी यहाँ पे मेंशन करके, इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को आप फिल करके, दिया गया कैप्चा कोड को आप फिल करके हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। इसके बाद आप अपने फादर नेम को यहाँ पर आप मेंशन करेंगे और इसके बाद अपने माता जी के नाम को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसके बाद आप अपने जेंडर को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद बताएंगे कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, क्या आप मैरिड हैं या आप अनमैरिड हैं। जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस के डिटेल में। आप अपने कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में दिए गए अपने प्रेजेंट एड्रेस को आप यहाँ पे फिल करेंगे। आप अपना एड्रेस, पिन कोड, आप अपना डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम और अपना पोस्ट ऑफिस नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसी तरह आप अपने परमानेंट एड्रेस में अपने स्थायी पता को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्लिक करेंगे। इस एड्रेस फिल करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन डिटेल में। सबसे पहले आप अपने हाई स्कूल की डिटेल को आप यहाँ पे फिल करेंगे। आप बताएंगे आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से पास आउट किया था, क्या आपने यूपी बोर्ड से पास आउट किया था, CBSE बोर्ड से पास आउट किया था, ICSE बोर्ड से पास आउट किया था या स्टेट बोर्ड से पास आउट किया था। अपना बोर्ड मेंशन करने के बाद आप ईयर ऑफ पासिंग बताएंगे और इसके बाद अपना CGPA या अपना परसेंटेज को आप फिल करके आप अपना हाई स्कूल के सब्जेक्ट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हाई स्कूल का डेटा ऐड हो गया है। इसी तरह चलिए अब हम अपने इंटरमीडिएट के भी डिटेल को फिल करेंगे। आप बताएंगे आपने इंटरमीडिएट किस बोर्ड से पास आउट किया था, आपका ईयर ऑफ पासिंग किया था। आप अपने परसेंटेज को मेंशन करने के बाद अपने 12 के सब्जेक्ट को आप यहाँ मेंशन करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेजुएशन का डिटेल में। सबसे पहले आप अपने यूनिवर्सिटी नेम को आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आपने ईयर ऑफ पासिंग को आप यहाँ पे मेंशन करके अपने परसेंटेज को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे।
और अपने लास्ट ईयर के ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को यहाँ पे मेंशन करके ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम अपने पीजी की डिटेल को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। पीजी की डिटेल में भी आप अपने यूनिवर्सिटी नेम को, ईयर ऑफ पासिंग को, परसेंटेज को और अपने जिस सब्जेक्ट से पीजी किया है उसको यहाँ पे मेंशन करके ऐड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यदि आपने पीएचडी किया है तो अपने पीएचडी की भी डिटेल को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। चलिए अब हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों यदि आपने ओनली पीजी किया है तो आपको अपना एक्सपीरियंस के डिटेल को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। यदि आपने पीएचडी किया है तो अब आपको एक्सपीरियंस का डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम अपने एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल करते हैं। सबसे पहले आप अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम को यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद अपने पोस्ट हेल्ड को यहाँ पे फिल करके अपना फ्रॉम पीरियड और टू पीरियड यहाँ पे मेंशन करेंगे और इसके बाद अपना पे स्केल को यहाँ पे मेंशन करके अपना पे लेवल बताएंगे और अपना नेचर ऑफ ड्यूटी को आप यहाँ पे मेंशन करके ऐड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में सबसे पहले आप अपने एप्लीकेंट की आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद आप सिग्नेचर की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद अगेन आप हाई स्कूल की मार्कशीट की स्कैन कॉपी को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसके बाद इंटरमीडिएट के भी आप स्कैन कॉपी को पीडीएफ फॉर्म पर यहाँ पे अपलोड करेंगे और अगेन इसके बाद आप अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट को, पीजी की मार्कशीट को भी आप यहाँ पे स्कैन करके पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करेंगे। इसके बाद आपने रिसर्च एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि है तो आप उसकी भी स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन में अपनी स्कैन कॉपी को अपलोड करके पीडीएफ फॉर्म में इसको अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपने आधार कार्ड की स्कैन कॉपी को पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपना डिमांड कॉपी यानी डिमांड ड्राफ्ट में दिए गए अपना डिमांड नंबर यानी डीडी नंबर को यहाँ पे मेंशन करके अपने बैंक नेम को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अपने डेट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे जो कि आपके डीडी में दिया होगा यानी डिमांड ड्राफ्ट में आपका मेंशन होगा। इसके बाद अपने डीडी की स्कैन कॉपी को आप यहाँ पे अपलोड करके आप सेव एंड व्यू एप्लीकेशन में एक बार फॉर्म को अच्छे से मिलाने के बाद ही हम सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ध्यान दें, एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप अपना एप्लीकेशन अपना स्पीड रजिस्टर के द्वारा आप अपना 11 सितंबर 2026 से पहले रजिस्ट्रार बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंस, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ में आपको भेजना यानी अपनी फॉर्म की हार्ड कॉपी को भेजना अनिवार्य है। यदि आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को हार्ड कॉपी नहीं भेजे तो आपका फॉर्म आपका मान्य नहीं माना जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप रजिस्टर डाक द्वारा अपने फॉर्म को सक्सेसफुली स्पीड रजिस्टर से या पोस्ट के माध्यम से आप अपना दिए गए एड्रेस को आप इस एड्रेस में आप अपने फॉर्म को सेंड करेंगे। सेंड करने के बाद ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट माना जाएगा। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।